देख रहे हैं वर्ल्ड इंफॉर्मेशन न्यूज। आइए डालते हैं एक नजर आज की खबर पर भी। काम नहीं तो अनशन, पटवारी संघ का उग्र आंदोलन, वीडियो वायरल, सरकार से आर पार की लड़ाई। प्रदेश भर में राजस्व संबंधी कामकाज ठप पड़ा है, वजह है पटवारियों का गुस्सा। लंबे समय से लंबित मांगों को लेकर पटवारी संघ ने आज अनशन शुरू कर दिया है। अनशन का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होते ही प्रशासन में हड़कंप मच गया है। वीडियो में क्या है वायरल? वीडियो में पटवारी साहब काली पट्टी बांधकर हाथ में तख्तियां लेकर हमारी मांगे पूरी करो के नारे लगा रहे हैं। उनका साफ कहना है कि जब तक सरकार उनकी जांच मांगे नहीं मानेगी तब तक तहसील में एक भी फाइल नहीं मिलेगी। पटवारियों का आरोप है कि सरकार उनसे 24 आवर्स काम तो लेती है, लेकिन मानदेय, पदोन्नति और बीमा जैसी मूलभूत सुविधाएं देने में आनाकानी कर रही है। ऊपर से जनता और अधिकारियों का दबाव अलग। पटवारियों की प्रमुख मांग है ग्रेड पे में बढ़ोतरी और समय पर पदोन्नति, बीमा और पेंशन की गारंटी, ऑनलाइन पोर्टल की समस्याएं दूर करना, पटवारियों पर हो रहे राजनीतिक दबाव को बंद करना, जनता हलाकान काम रुके। पटवारियों के अनशन से नामांतरण, बंटवारा, सीमांकन और ऋण पुस्तिका जैसी जरूरी काम ठप हो गए हैं। किसान से लेकर आम आदमी तक तहसील के चक्कर काट कर लौट रहा है। अनशन कर रहे एक पटवारी ने वीडियो में कहा, हम शासन की रीढ़, अगर रीढ़ ही टूट जाएगी तो सरकार कैसे चलेगी। अब आर पार की लड़ाई है। प्रशासन की नींद उड़ी। वीडियो वायरल होने के बाद कलेक्टर कार्यालय में आपात बैठक हुई। सूत्रों के मुताबिक सरकार बैकडोर से बातचीत की कोशिश कर रही, लेकिन पटवारी संघ झुकने को तैयार नहीं। चेतावनी। पटवारी संघ ने चेतावनी दी कि अगर 48 घंटे में मांगे नहीं मानी गई तो अनशन को उग्र आंदोलन में बदला जाएगा और सभी पटवारी सामूहिक अवकाश पर चले जाएंगे। कुल मिलाकर सरकार के लिए अनशन गले की हड्डी बनकर अब देखना है कि सुशासन का दावा करने वाली सरकार पटवारियों को कब मनाती है। वर्ल्ड इन्फॉर्मेशन न्यूज से संवाददाता विवेक कुमार द्विवेदी की खास रिपोर्ट। का स्वागत है और आप देख रहे हैं इस समय हमें जो है तहसील चितरंगी, जिला सिंगरौली, मध्य प्रदेश। आज हम जो खड़े हैं तहसीलदार साहब के कार्यालय के गेट के ठीक सामने, और आप सभी को जो है ये सावन मास की ढेर सारी बधाई। अभी जो है सावन मास चढ़ गया है और कांवरिया लोग जा रहे हैं, और उसी बीच हमारे जो लेखपाल पटवारी लोग हैं उनकी कुछ मांगे हैं जो मध्य प्रदेश सरकार को बताना चाहते हैं कि क्या कुछ वो उनकी मांगे हैं। हम चल के उनका जो है अभी अनिश्चितकालीन जो है धरने पे बैठे हुए हैं सभी, और चल के जानते हैं कि क्या कुछ उनकी मांगे हैं और कौन सी मांगे अब तक पूरी हो गई हैं और कब तक ये धरना चलेगा। आइए जानते हैं। वहाँ बाइक से तो आप सभी हमारे यहाँ चितरंगी तहसील के पटवारी लोग हैं। आप सभी शांतिपूर्ण जो है धरने पे बैठे हैं, अपनी मांग रखना चाहते हैं। क्या कुछ मांगे हैं, कितने बिंदु हैं, वो सब जानकारी प्राप्त करेंगे। और ये जो प्रोटेस्ट चल रहा है अभी, ये धरना प्रदर्शन शांतिपूर्ण तरीके से, अध्यक्षता कौन कर रहा है उनसे बातचीत करेंगे। तो सर, किसकी अध्यक्षता में हो रहा है ये? यहाँ पे ये तहसील इकाई चितरंगी का अध्यक्ष मैं हरिप्रसाद वैश्य हूँ। इस मध्य प्रदेश पटवारी भोपाल संघ के आह्वान पर तहसील इकाई चितरंगी के समस्त पटवारी शांतिपूर्ण धरने प्रदर्शन से कल दिनांक 3/8 से अनवरत अनिश्चितकालीन कलमबंद हड़ताल पर बैठे हैं। ऐसी क्या परिस्थिति उत्पन्न हो गई कि आप सभी पटवारियों को जो है धरने पे बैठने की जरूरत पड़ गई? हम मध्य प्रदेश पटवारी संघ जो आह्वान पे बैठे हैं, जो संघ में सभी सदस्यों से आपस में विचार विमर्श करते हुए जो मांग आई हैं वो 5 सूत्री कार्यक्रम लेके, समस्याओं को लेके हम लोग बैठे हैं। उसमें प्रथम है कैडर रिव्यू, समयमान, वेतनमान। दूसरा है कि जो नायब तहसीलदार की विभागीय परीक्षा होती है। मेरा कहना ये था कि अचानक ऐसी कौन सी सिचुएशन आ गई कि धरना पे बैठने की नौबत आ गई सभी? नहीं, हम लोग तो चरणबद्ध तरीके से पहले राज्य सरकार को हमने सूचना के तौर पे अपने वरिष्ठ प्रांतीय पदाधिकारी दिए थे, जिसमें 15 जुलाई से 3 दिवसीय सामूहिक अवकाश पे हम लोग थे। उसके बाद नहीं सुनी गई तो हम लोगों ने 20 तारीख से सांकेतिक रूप से काली पट्टी बांध के 20 से 23 तक हमने सांकेतिक विरोध किया। इसके बावजूद भी हम लोगों को समस्या नहीं सुनी गई। तो 24 से 27 तक हम लोगों ने शासकीय व्हाट्सएप ग्रुप से अलग रह करके अपना सांकेतिक विरोध जताया। इसके बावजूद भी नहीं सुना गया। हमने 27 तारीख से ऑनलाइन जितने भी अपनी ID चला के पटवारी विभागीय कार्य करते हैं उसे विरक्त रह के सांकेतिक विरोध किया। इसके बावजूद हम लोगों को बातें नहीं सुनी गई, तो अपने वरिष्ठ पदाधिकारी आपस में विचार विमर्श किए और
आमरण अनशन पे बैठने के लिए मजबूर हुए। हम लोगों ने 3 तारीख से आमरण अनशन अनिश्चितकालीन कलम बंद साहब कब तक रहेगा ये, मतलब कि कोई क्लियर नहीं है अभी, जब तक सरकार हम लोगों को कोई और सुबह से कितने बजे बैठते हैं आप लोग और शाम तक कब हम लोग 10:30 बजे से 5 बजे तक बैठते हैं। 10:30 बजे से 5 बजे तक डेली, जब तक आपकी मांगे सरकार पूरी नहीं करेगी। जी जी, तो वो कितने सूत्रों की मांगे हैं, मतलब 5 सूत्री हैं कार्यक्रम। कौन कौन से मुख्य बिंदु बता देंगे? यह है कैडर रिव्यू लागू एवं पदोन्नत समयमान वेतनमान। दूसरी है नायब तहसीलदार की विभागीय परीक्षा। तीसरी है जज प्रोटेक्शन एक्ट में पटवारी को शामिल किया जाए। और चौथी अपनी जो मांग है वित्तीय लंबित भुगतान। 5वां है पदाधिकारियों के विरुद्ध नियम विरुद्ध स्थानांतरण। इन 5 मांगों को लेके मुख्य बिंदु हैं। जी, तो 1-2 बिंदु मैं भी जो है आपसे पूछना चाहता हूँ कि जैसे पब्लिक भी जानना चाहती है, जैसे मुझे जो समझ में आ रहा है जो काफ़ी महत्वपूर्ण बिंदु हैं, तो इसमें से कोई आपकी जो मांग है की पूरी हो चुकी है कि नहीं अभी? अभी इसमें एक मांग के संबंध में कहा जज प्रोटेक्शन एक्ट के इसमें परिधि में आता है। तो ये कोई भी प्रोटेक्शन एक्ट में पटवारियों को शामिल इसमें नहीं, कल आदेश आया, उसमें आदेश में हमारे समझ से उसमें कुछ संशोधन की आवश्यकता है। उसमें कहा गया कि किसी पटवारी के ऊपर FIR के पूर्व जांच की जाए। तो उसमें मैं ये चाहता हूँ सरकार से कि भाई संशोधन हो। अपने वरिष्ठ विभागीय अधिकारी हैं, नायब तहसीलदार हैं, SDM हैं, कलेक्टर साहब हैं, कमिश्नर साहब हैं, यदि पटवारी दोषी पाया जाए तो विभागीय जांच संस्थापित की जा सकती है। वैसे तो जांच तो हमारे संविधान में ये नियम है कि जब भी कोई मामला होता है जी, तो पहले तो जांच ही होती है जी, फिर मामला पंजीबद्ध होता है। तो क्या ऐसा होता था कि डायरेक्ट ही बिना कुछ जांच के मामले? हाँ, बिना जांच के ही डायरेक्ट कर देते थे। अच्छा, तो अभी उसमें क्या संशोधन चाहते हैं और नियम क्या आया अभी आदेश? अभी जो कल 3 तारीख की डेट पे आया है कि जांच के बाद FIR हो, डायरेक्ट FIR ना हो। तो उसमें हम लोग ये है कि डायरेक्ट जांच हो तो विभागीय जांच हो। अपने विभाग में तो वरिष्ठ अधिकारी हैं, जांच संस्थापित करके अन्य कार्यवाही कर सकते हैं। तो सर ये जो मांगे कर रहे हैं आपकी अपने ही विभाग के लोग जांच हो, तो पारदर्शिता कैसी रहेगी? तो सर रेवेन्यू के कलेक्टर साहब हैं, कमिश्नर साहब, लाइन रिकॉर्ड रेवेन्यू भी है, तो इतने वरिष्ठ अधिकारी हैं, तो सभी कार्य पारदर्शिता के साथ हो रही है। ठीक है, यही संशोधन करवाना चाहते हैं। और ये जो वित्तीय मांग को लेके कोई चौथा बिंदु था शायद, जी, वो क्या कहता है सर? इसमें सर हम लोगों को राजस्व अपने पटवारी भू अभिलेख के कर्मचारी माने जाते हैं। भू अभिलेखी कार्य के अलावा बीच बीच में अन्य विभागीय कार्य भी कराया जाता है हमसे। जैसे स्वामित्व योजना अंतर्गत हम लोगों से कराया गया था। उसमें कहा भी गया था कि ग्रामवार आप लोग सर्वे करेंगे, चूना डालेंगे, मार्किंग करेंगे, भू अधिकार अभिलेख तैयार करेंगे। उसके आधार पे 7500 रुपये प्रति गाँव के लिए अलॉटमेंट केंद्र सरकार ने किया था, जो आज तक पेमेंट हम लोगों को भुगतान नहीं मिला है। वो आप लोग उसी तरह कृषि विभाग की कृषि संगणना कार्य है, जिसमें पटवारियों द्वारा कराया गया। उसमें भी एक निश्चित मानदेय निर्धारित है, वो भी आज तक हम लोगों को नहीं मिला। वित्तीय मांग से सर जहाँ तक मैं समझता हूँ कि मतलब कुछ जो फाइनेंशियल इनकम की बात होती है, तो आपने इसमें लिखा है, जैसे मैंने पढ़ा भी है अभी मौखिक। जी जी, तो आप लोग अपनी जेब से लंबित भुगतान, जो भुगतान मतलब हमें मिलना चाहिए वो लंबित है, कहा गया है, आदेश भी है, लेकिन भुगतान हुआ नहीं। वित्तीय भुगतान जो लंबित है तो किस संबंध में लंबित है? सर इसमें हम लोगों ने स्वामित्व भुगतान, स्वामित्व योजना अंतर्गत काम किए हैं, कृषि संगणना का भी काम किए हैं, लघु सिंचाई संगणना का भी काम किए हैं। इसमें क्या रूल है कि जो है गवर्नमेंट की तरफ से आपको हाँ देने का प्रावधान है जी? तो ये जब पहले काम करना होता है, भुगतान बाद में होता है? हाँ, पहले काम करना होता है। काम किया कि आप लोगों ने अपने जेब से भुगतान किया है? नहीं, किसी को भुगतान करना नहीं होता। हम भुगतान किसी को किए नहीं है, कार्य किए, अपने भू अभिलेखी कार्य के अलावा अतिरिक्त कार्य किए हैं। अच्छा, अतिरिक्त कार्य का आपको अलग चाहिए मानदेय मिलना चाहिए। और काफ़ी लोग बैठे हैं तो बातचीत करेंगे। आप रामाशंकर बैस जी हैं, तो आप क्या कुछ कहना चाहते हैं अपने संघ की तरफ से? बस अपनी संघ की तरफ से है, जो हमारे संघ की मांग है वो सरकार जल्द से जल्द पूरा करे, और जो अपनी 5 मांगे हैं जितना जल्दी से पूरा करे। हम लोग जो है तो धरना प्रदर्शन से अपन ख़त्म करें। और यदि सरकार आपकी मांगे पूरी ना करे तो धरना प्रदर्शन तो चल ही रहा है, निश्चितकालीन वो चलता रहेगा। चलता ही रहेगा। सब लोग एक साथ कुछ कहना चाहेंगे मुख्यमंत्री जी से? सब लोग हमारी मांगे पूरी हो, सब लोग एक साथ बोलेंगे तो थोड़ा अच्छा लगेगा।
हमारी मांगे हमारी मांगे पूरी हो, हमारी मांगे पूरी हो, हमारी मांगे पूरी हो। राजस्व विभागीय परीक्षा राजस्व विभागीय परीक्षा कैडर रिव्यू लागू हो, कैडर रिव्यू लागू हो। तो सर ये पटवारी संघ जिंदाबाद पटवारी संघ जिंदाबाद पटवारी संघ जिंदाबाद। ये पूछना चाहते हैं कि जो अभी परीक्षा को लेके भी बातचीत हो रही थी, तो 2018 से पहले जो परीक्षा तो हुई थी, उसके बाद अभी कोई परीक्षा नहीं हुई, क्या है नहीं। वो मामला सर? 2018 में एक विभागीय परीक्षा हुई थी। पटवारी जो है तो जिनका 5 साल मतलब 5 साल से ऊपर जिनका समय अवधि हो चुका है, वो विभागीय परीक्षा में बैठ सकते हैं। और 2018 के बाद कोई विभागीय परीक्षा जो है तो आयोजित नहीं हुई है। तो बैठेंगे क्या? हाँ, बैठेंगे क्या? तो परीक्षा ही नहीं हुआ है। तो भी सर 1998 के बाद 1998 से बंद थी, 2018 में पहली बार हुई और 18 के बाद फिर से बंद पड़ी हुई है। जब पीएससी के एग्ज़ाम हर साल होते हैं, तो मेरे ये भी सोचा है कि भाई हर साल पटवारियों की उसमें जो निश्चित मापदंड निर्धारित किया जाए, कितने % विभाग से ही आए, विभागीय परीक्षा आयोजित हो, तो उसमें जो अपने विभाग के जो होशियार पटवारी हैं, पढ़े लिख रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं और अधिक तैयारी करने के बाद मजबूरन पटवारी पद पे नौकरी भी किए हैं, तो उनकी कम से कम योग्यता के आधार पे वो मतलब आगे के पद पे विराजमान हो सकें। ये जो सर मैं देख रहा हूँ, ये तहसीलदार महोदय को लिखा गया है, जी। तो उन्होंने 14 जुलाई को इसको रिसीव कर लिया था। अच्छा, कुछ नहीं, 14 जुलाई को जब हम लोग 15 से 18 के लिए सामूहिक अवकाश पे गए थे, उस समय का ज्ञापन दिया गया था। अच्छा, ज्ञापन 14 सौंप जुलाई किया गया। जी। तो क्या बोलते हैं तहसीलदार साहब, क्या कहते हैं? तहसीलदार साहब ने तो अपने मतलब सूचना के तौर पे वरिष्ठ अपने कलेक्टर साहब को सूचना के तौर पे भेज दिए हैं कि हमारे यहाँ के पटवारी इस तरह के दिए हैं, आप लोग को और जानकारी- जिलाध्यक्ष जो अपन हैं वो जिला स्तर पे जानकारी दिए हैं, और प्रांतीय स्तर पे माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी को 14 तारीख को सौंपा जा चुका था, और इसके पूर्व 8 जुलाई को ही ज्ञापन सौंपा जा चुका है राज्य शासन सरकार। धन्यवाद। मुख्यमंत्री जी से हम सब निवेदन करना चाहेंगे कि हमारे जो पटवारी साहब लोग हैं, ये जो है ज़मीनी स्तर पे कार्य को करते हैं, और ज़मीनी स्तर पर जो कार्य होता है वो बहुत ही संघर्षपूर्ण होता है, बहुत चैलेंजिंग भरा होता है। हम लोगों ने अपनी आंखों से देखा हुआ है। और दूसरी चीज़, यदि इनकी मांगें पूरी नहीं होती हैं तो ये अनिश्चितकालीन जो है इसी तरीके से धरने पे बैठे रहेंगे, और तमाम जो राजस्व के ज़मीनी स्तर के काम है वो लंबित होते रहेंगे, तो और भी समस्याएं बढ़नी शुरू हो जाएंगी। पहले से तो समस्या भरी पड़ी है। तो ऐसा कुछ है। बस सरकार, हम लोगों की भी निवेदन है, मैं तो ये कहूँगा आप सभी का सहयोग मिले तो हम लोगों की समस्या सरकार तक पहुँचे, सरकार हम लोगों के समस्याओं पे विचार करे, मनन करे, और जितना हो सकता है जल्द से जल्द मांगे पूरी करे। बस यही मांग है जी। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। और हम भी जो है निवेदन करते हैं मुख्यमंत्री जी से कि आप सबकी मांगें पूरी हों, और ज़मीनी स्तर पे जो है किसानों का कार्य और किसी हितग्राही का कार्य बाधित न हो। धन्यवाद। पटवारी संघ के धरने प्रदर्शन के क्रम को लेकर के आगे की बातचीत करेंगे कि वहीं पे जैसे हम बातें कर रहे थे कि यदि ये जो पटवारी लोग हैं, इन लोग का धरना जो है अनिश्चितकालीन इसी तरीके से रहा और इनकी मांगें जो है सरकार द्वारा नहीं पूरी की गई, तो किसानों पर कितना ज़्यादा असर होने वाला है उसका कुछ किसान यहीं के जो है आए हुए हैं, बातचीत करेंगे। तो आप यहाँ तहसील में आए हैं दादा, तो क्या काम है आज आपका? मुख्य काम ये है कि हमारा फैसला जमीन का 3 साल हो गया, फैसला नहीं हुआ अभी। आज फैसला क्यों कहे हैं जज साहब? अभी जो पटवारी लोग बैठे हैं, तो इनसे कोई काम है आपका? ऐसा कोई काम है कि हस्ताक्षर पटवारी कराना? हाँ, पटवारी काम नहीं हुआ अभी। अभी नहीं है, लेकिन लगेगा। तो पटवारी साहब लोग तो अनशन पे बैठे हैं और इनकी मांगे पूरी नहीं हुई, तो आपका काम तो रुक जाएगा। कितना काम प्रभावित हो सकता है? हाँ, वही सब रुक जाएगा तो काम ही रुक जाएगा। रुक जाएगा। आपका क्या यहाँ पे आज तहसील में कोई मुख्य काम है? कैसी है? पेशी है। आप भी सर कुछ ही काम को लेके आए हैं? जी, एक रिपोर्ट बनवाना है सर। तो किससे बनवानी है? पटवारी से। पटवारी साहब से? जी।
तो क्या हमारा रिपोर्ट बनवानी है? प्रकरण चल रहा है, एक रोड का मैटर है सर, उसको अकेल किया है, तो वहाँ से रिपोर्ट मांगा गया है, तो पटवारी साहब के यहाँ है। किस हल्के से आए हैं? हम ओढ़नी हल्के से हैं। ओढ़नी हल्के। जी जी। तो पटवारी साहब तो अनशन में हैं। तो वो बोले कि हम आपका काम अभी नहीं कर पाएंगे, हम लोग आपने कारण पूछा? अनशन पे बैठे हैं, और जब तक हमारा मांग पूरी नहीं होती है तो आपका काम नहीं होगा। तो ये हमारा निवेदन है कि उनका मांग जल्दी पूरा हो और किसानों का जो समस्या आ रही है वो काम शुरू जल्दी ही किया जाए। तो मुख्यमंत्री महोदय जी, मैं अभी कह रहा था कि यदि पटवारी साहब लोगों की मांगें पूरी नहीं होंगी तो इसी तरीके से अभी तो फ्रंट में आपके सामने 2 किसान आए हैं और न जाने चितरंगी में कितने ऐसे किसान हैं जो पटवारी के काम को लेकर के उनका काम अटका हुआ है। तो अभी तो फ्रंट पे 2 हैं और बाकी कितने इधर उधर हैं पता ही नहीं है। तो इस तरीके से पहले से जो है राजस्व के प्रकरण तो लंबित चले ही आ रहे हैं और इन प्रकरणों का एक बहुत बड़ा पहाड़ बन जाएगा और बहुत सारी समस्या खड़ी हो जाएगी हमारे तहसील चितरंगी में। तो मुख्यमंत्री महोदय जी, कृपया मेरी बिल्कुल हाथ जोड़ के विनती है कि इनकी जो मांगे हैं वो जल्द से जल्द पूरी हो और ताकि ये अनशन ख़त्म